संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था। आपसे पूछो, इन्वेस्टिगेशन। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी जो ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? आपके केस में तो बेल मिल गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की कब गिरफ्तारी हुई थी? अभी तक बेल क्यों नहीं मिली? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं आता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूं, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है। आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, तो ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज है। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है अगर, तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान सनद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं उसको छिपाया क्यों? तो जज ने फैसला थोड़ी दे दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, बेल ना मिलना एक गलत प्रक्रिया है, एकदम ठीक आपने कहा। मैं आपसे कहता हूं, आप कहती हैं भाई न्यायालय से न्याय नहीं मिला, नहीं मैंने कहा बेल नहीं मिली, ये कह रहा हूं पार्लियामेंट से कोई फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दे दी, मनीष सिसोदिया को अभी तक क्यों नहीं? इतने बेल ना मिलना किसी का दोष सिद्ध हो गया, ये नहीं होता है। पर आपने तो सच्ची बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे। हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती की ही नहीं। रिश्वत तो लिया भारतीय जनता पार्टी ने, 55 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 9 नवंबर को गिरफ्तारी होती है सनद रेड्डी की, 10 नवंबर को गिरफ्तारी होती है, 15 नवंबर को पहले 5 करोड़ रुपए की पेशगी वो चलाता है भारतीय जनता पार्टी को, और 55 करोड़ की रिश्वत देता है। ये जिस केजरीवाल आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है, बहुत अच्छा 66%। ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। 3 हिस्से हैं इसके। दूसरा, 66% उसका पैसा गया है बीजेपी को। बीआरएस को भी वो 2022-23 लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा दे रहा है, टीडीपी को दे रहा है। तो अगर ये राजनीति को गाई है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंडा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना अंजना जी, पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटाले का घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा है सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं, वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको बताइए ना। मनगुंडा रेड्डी की बात आप बार बार कर रहे हैं, वो एक सांसद है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने दिखाया पीएम की तस्वीर लगा रहे हैं, आपने पीएम के साथ तस्वीर दिखाई, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वाकई साजिश होती तो अरेस्ट करके आर्म ट्विस्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती? एक चीज आप बताइए मुझे, पीएम के साथ उनकी फोटो आ गई, उनकी तस्वीर आ गई, वो मुद्दा नहीं है। वो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के वोट मांग रहा है जनता से, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन केजरीवाल के साथ उसने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए एक सांसद के तौर पे मीटिंग की, वो मुद्दा है। वो आधार है गिरफ्तारी का केजरीवाल जी की, ये आरोप है। देखिए अंजना जी, भाजपा की चालबाजियों को, राजनीति को हम लोग खूब समझते भी हैं, उनसे खूब मुकाबला भी हमने किया है। मणिपुर में 1 साल तक हिंसा होगी, एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाएगा, हिंसा की आग में मणिपुर को झोंका जाएगा, और वहां इस्तीफा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री का। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को अपनी जीप से कुचल देगा, उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, उनका तुरंत फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करो, इस्तीफा करो। चाहे वो तीनों ही, मतलब चाहे वो मनगुंडा रेड्डी हो, राघव रेड्डी जिनकी आप उनके बेटे की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनिवासलू रेड्डी हो, चाहे वो शरद रेड्डी हो, राघव मनगुंडा जिनकी आपने बात की है, इन सब का जो बयान है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये ताकि ये रजिस्टर किया गया है, जो ये साफ अपने आप में बताता है कि वो अपने फ्री विल से मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे रहे हैं। फिर ये क्या वैलिड नहीं? देखिए अंजना जी, 6 महीने हो गया जेल में, और उसके बारे में जरा बताइएगा। खूब कानून जान लिया मैंने, खूब समझ लिया, पीएमएलए, दिल्ली के जेल के नियम सब पढ़ लिया, जान लिया। और सेक्शन 45 में आपको बेल मिली ना सर? उसी पीएमएलए में ऐसे कानूनी प्रावधान है जिससे बेल मिलना मुश्किल होता है। मैंने लेकिन आपको मिला ना सर सेक्शन 45 में? तो इन लोगों को भी मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन गरीब किसान एवं आम नागरिक तक योजना नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन मोदी सरकार के टाइम में आम जन गरीब तक योजना पहुंच रही है, घर घर तक रुपया पहुंच रहा है, जो भी योजनाएं लागू हो रही है। और शासन जो चला रहे हैं, यूपी हो कहीं भी हो, हर जगह बीजेपी शासन काल में भ्रष्टाचार कम हो रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, विदेश से फंडिंग आ रही है, विदेशों से आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। पहले डरते थे लोग उद्योग लगाने के लिए भारत में, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, अब पहले के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अभी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, और भारत की
आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, मैं तो वो नहीं, आंकड़ा नहीं बता सकता मैं। देखिए एक मिनट ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में 10 सालों में? आपके साथ कांग्रेस शासनकाल में आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए आपके शासनकाल में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लॉ, ठीक है, मनमोहन सरकार लेकर आ रही थी, मोदी जी ने विरोध किया था, रोक गया, विरोध करके रोक दिया गया, संसद में लाई नहीं। एक मिनट, लागू क्यों नहीं किया इन्हें ये नहीं पता भाई, संसद में नंबर नहीं था उनपे तो नहीं हो पाए लागू, और विरोध करने वाली भाजपा थी। और दूसरी बात, एफडीआई ना आने के बाद भी देश के अंदर ना जितनी इंडस्ट्री आई है, ठीक, जितनी इंडस्ट्री खुली है देश के अंदर, प्राइवेटेशन, वो सब की सब, ठीक है, सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पे आई है, ठीक है। जितनी है, आज भी तुम काम भी कर रहे होगे ना किसी कंपनी में, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कांग्रेस की टाइम पे आई है, और कांग्रेस की पॉलिसी से आई है, प्राइवेटेशन पॉलिसी से, निजीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। बताओ, पॉलिसी बनाती थी ना, जमीन पे योजनाएं नहीं आ पाती थी। आप 14 साल में जितना इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक 10-20 साल में नहीं बना पाए। नोएडा कब बना? देखिए आंकड़ा मेरे को नहीं पता कब बना। नोएडा में कौन काम करता है? ताजा आंकड़ा में बता रहा हूं, पहले के मुकाबले जितने हाईवे बनते थे अभी उससे डबल बन रहा है एक दिन में हाईवे। ये मेरे आंकड़ा, आप कहीं से भी उठा लीजिए आंकड़ा, जो भी जहां से उठाते हैं, किलोमीटर है भाई, वो डबल नहीं बोलते, किलोमीटर है। और वो क्यों हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे 6 लाइन की एक सड़क बन रही है, ध्यान से सुनना। लाइन क्या होती है पता है ना आपको? ये लाइन में लाइन 6 लाइन क्या होती है? 6 लाइन जो पट्टियां होती हैं रोड पे, जो पट्टी होती है वो लाइन होती है। पहले 6 लाइन की एक सड़क बनती थी, ठीक, अगर वो 1 किलोमीटर बनी है तो कांग्रेस के टाइम पर वो 1 किलोमीटर ही गिनी जाती थी। लेकिन जब मोदी जी आए तो 2008-18 में उसको मापने का तरीका बदल दिया गया कि 6 लाइन की हाईवे और 1 किलोमीटर बनेगी, क्योंकि वो 6 लाइन की है तो वो 6 किलोमीटर मानी जाएगी। इस तरीके से भैया रोड बनने की रफ्तार बढ़ गई है, थोड़ी बहुत बड़ी भी है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका भी बदल गया, इसलिए तुम्हें ज्यादा दिख रही है, दिखाया ज्यादा जा रहा है। रियलिटी है ये, पढ़ लेना, ये ऐसा ही है, गूगल पे लिखा हुआ है। आपके टाइम में जो बजट संसद में पास होता था वो आंकड़ा उठा लीजिए, अभी का आंकड़ा उठा लीजिए आप, उससे 30% अधिक आंकड़ा नहीं होगा तो मेरा नाम सतवीर सिंह नहीं है। आप आंकड़ा उठाइए, संसद से आंकड़ा बताइए आप, पहले जो पास होते थे लोकसभा में, जो भी बजट सरकार का, हॉस्पिटल कितना बजट मिलता था, एग्जैक्ट फिगर आंकड़ा बताइए। मनमोहन की सरकार आंकड़ा 2010 में कितना आंकड़ा आपकी सरकार थी? 2010 में एजुकेशन को बजट मिला था 5.7%, ठीक है। मोदी सरकार में 2014 से करोड़ में बताइए, लाख में बताइए, अरब में आंकड़ा बताइए भाई साहब, बता रहा हूँ 200, सुनो यार सुनो, ठीक है, 200 लाख करोड़ के बजट में 5.7% लगा लो, ठीक है, 6% लगा लो, 6 दूना 12 लाख करोड़ का मिला था, ठीक है, क्लियर भाई। 200 लाख करोड़ का बजट था, 12 लाख करोड़ का शिक्षा पे हो गया। अब सुनो, नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। अब सुनो, मोदी सरकार में जो एजुकेशन का बजट है वो 1.5% है, कहाँ 5.7%, कहाँ 1.5%, और जबकि उस टाइम का बजट 200 लाख करोड़ था, आज का बजट जो है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ है, ठीक है। अब बताओ, तो बताओ क्या किसने बजट ज्यादा दिया है? आप जो बोल रहे हैं बजट, शिक्षा बजट, वो बजट है ना, जितने एम्स, IIT, NIT आपके 40 सालों में नहीं खुली, ये 10 सालों में खुल गई। आप आंकड़ा लीजिए, आंकड़ा लीजिए। आप कहाँ रहते हो? भारत देश का नाम बता दो भैया। दुर्गावती स्टेशन भी खुला था MP में, जब मोदी जो चीख के बयान दे रहे थे और भव्य बड़ा देखने दिखाना, और भैया हमने भी टिकट बुक करा, वहाँ को दुर्गावती स्टेशन ही है। इतना फ्रॉड, इतना बेईमान नेता है वो। कुछ एजेंसियों का इस्तेमाल, 2 मुख्यमंत्री अभी जेल के अंदर हैं, ईडी कस्टडी या जेल में। विपक्ष का यह आरोप है कि आप चुन चुनकर अपनी एजेंसी से टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। जवाब दीजिए। कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं कि सबको पता चल गया है कि शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल है, और जनता ये कह रही है। सवाल अरविंद केजरीवाल से अंजना जी पूछा जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अब आज सवाल पहला, और मैं सवाल पूछूंगा जनता की तरफ से भी पूछूंगा क्योंकि ये उनके सवाल हैं। अगर इनका काम ही कॉमेडी करने का, उसके जाने जाते हैं, उस चक्कर में कई जगह फंस भी चुके हैं पहले। सर रिकवरी हो गई क्या केजरीवाल जी से? हाँ, मैं रिकवरी हो गई उनसे, उनके घर से तो सिर्फ 73,000 पे ही मिला है ना अभी। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहला ये है, एज अ लॉयर, हाँ जी, एज अ लॉयर आपने डिबेट की शुरुआत करी, अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा बेईमान है। आप किसी ऊपर जब तक बेईमानी प्रूफ नहीं होती, आप किसी को बेईमान नहीं बोल सकते। ठीक है, जवाब रिकवरी नहीं हुई है, ये हुई ना बात। मैं बिल्कुल, मेरी बहन ने इतनी अच्छी बात कही, मैं सच बताऊं दिल से मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। पता है क्यों? मुझे वो वाले गिरगिटान अरविंद केजरीवाल याद आ गए जो कि कहते थे शरद पवार बेईमान है। इसकी माँ का भोला चेहरा। नीरव मोदी को और मेहुल चोकसी को नहीं पकड़ पा रही है, वो इलेक्शन से पहले अपोजिशन के नेताओं को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है, शरद रेड्डी, वो भी शराब घोटाले में शामिल थे पर उन्हें बेल दे के छोड़ दिया गया, क्यों? उन्होंने क्योंकि डोनेशन दिया था आपको। क्या यही न्याय है हमारे इंडिया का? जवाब, क्या बात है? जवाब दीजिए।